हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिव एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर एंड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन दीज आर कैरिंग करंट्स. ठीक है, एक आपके पास सर्कुलर कॉइल है और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. अगर दोनों में करंट कैरी हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो हमें बताना है. तो की कॉन्सेप्ट में सिंपली हमें पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वजह से अगर करंट फ्लो हो रही है किसी में भी, तो करंट फ्लो की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं उसको बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ. ठीक है, और ये बायो सावर्ट लॉ हमारा क्या है, ये हमारा ये कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बी और dB दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, इसके बराबर होता है. ये मेरा बायो सावर्ट लॉ कहता है. इसी लॉ को यूज करके हम जब सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, पहले हम बात करेंगे सर्कुलर कॉइल की. इसमें हमें केवल क्या देना है, एक्सप्रेशन देने, हमें फॉर्मूला बताना है. तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बाय यूजिंग दिस बायो सावर्ट लॉ, वो हमारा आता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a. ठीक है, ये हमारा आता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर. और दूसरा अगर मैं बात करूंगी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग वायर जिसको आप कंडक्टर भी कह सकते हैं, जिसमें आपके करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ठीक है, इतना आता है. तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए मैग्नेटिक फील्ड्स के एट द सेंटर एंड एट बिकॉज ऑफ लॉन्ग वायर कंडक्टर की वजह से. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.